अब तक भूपत सिंह चौहान एक अफसानवी किरदार बन चुका था। भूपत की कामयाबी के पीछे क्या राज था, आइए आपको बताते हैं। 100 सेकंड्स अदीब ऑनलाइन के साथ। भूपत की कामयाबी की पहली वजह यह थी कि आज़ादी से पहले अंग्रेज शाही रियासतों के अंदरूनी मामलात में बहुत कम मुदाखलत करते थे। अमन व अमान बरकरार रखने के लिए रियासतों की अपनी पुलिस होती थी। रियासती पुलिस का निज़ाम बहुत सुस्त था। आम आवाम भूपत के हक में थे। ऐसी सूरत हाल में उसे पुलिस की तरफ से किसी खास परेशानी का सामना नहीं था। दूसरी बात यह कि भूपत बेस बदलने में माहिर था। एक बार भूपत के गिरोह ने राजकोट के करीब डकैती की। उसके साथी राणा ने उसे बताया कि फिल्म चंद्रलेखा राजकोट के एक सिनेमा हॉल में नुमाइश के लिए पेश की गई है। ये तय हुआ कि दोनों लोग फिल्म देखने जाएंगे। दोनों ने खद्दर का लिबास और गांधी टोपी पहनी और कांग्रेस लीडर का भेष बदलकर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक ट्रक वाले ने लिफ्ट भी दी। कुछ देर बाद दोनों राजकोट के सिनेमा हॉल में चंद्रलेखा देख रहे थे। पुलिस को इस बारे में इत्तला तब मिली जब दोनों जंगल वापस लौट चुके थे। ये 1948 का जिक्र है। अपने कारनामों की वजह से भूपत जल्द ही कौमी अखबारात की शह सुर्खियों में नजर आने लगा। ऐसे में सौराष्ट्र के वजीर दाखिला पुलिस की नाकामी से सख्त परेशान हुए और उन्होंने पुलिस की तनख्वाह में उस वक्त तक 25% कटौती का ऐलान कर दिया जब तक कि भूपत पकड़ा नहीं जाता। यहाँ आता है इस कहानी का एक और किरदार। उस वक्त तक गुजरात बम्बई प्रेसिडेंसी का हिस्सा था। हुकूमत ने पुणे में काम करने वाले 1933 के बैच के एक अफसर को सौराष्ट्र भेजा। उस अफसर का नाम विष्णु गोपाल कानेटकर था। ये साल था 1951। कानेटकर को आउट ऑफ टर्म प्रमोशन देकर राजकोट रेंज का आईजी बनाया गया। अपने काम की शुरुआत में ही कानेटकर ने समझ लिया कि पुलिस का ये निज़ाम, जो कि शाही रियासतों से विरसे में मिला है, भूपत का मुकाबला नहीं कर सकता। उसने पूरी पुलिस फोर्स को नए सिरे से तरबियत देना शुरू कर दी। अब मामला और भी दिलचस्प हो गया। वो कैसे, ये जानिए अगली वीडियो में। भूपत सिंह की दास्तान हयात पढ़ने के लिए अदीब ऑनलाइन ऐप डाउनलोड करें। ऐप का लिंक वीडियो की तफसील में दस्तयाब है। मुंतखब किताबों पर तबसरे, इक़्तिबासात और मालूमाती वीडियोज़ के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।